एसी फ्रिज ट्रेनिंग वाला में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे यहाँ लड़कों को फ्री में फ्रिज एसी की ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल मुफ्त में। उनको 90 दिन में बेहतरीन कारीगर इंजीनियर बना दिया जाता है। जब तक नज़र लक्ष्य पर होती है तब तक मुसीबतें नहीं दिखाई देती, जब नज़र लक्ष्य पे हट जाती है तो मुसीबतें ही मुसीबतें दिखाई देती हैं। जो लोग कहते हैं बेरोजगार हैं, तो बेरोजगारी का दोष मर देते हैं अपने छात्रों पर, माता पिता पर, आर्थिक स्थिति पर, अपने टीचरों पर। ऐसा नहीं होता, उनकी काबिलियत में कमी नहीं होती, बल्कि उनके इरादों में कमी होती है। जिनके इरादों में कमी नहीं होती वो हमेशा लक्ष्य को हासिल करते हैं। तो आज हमारा प्रश्न है, जैसे मान लो हम रेफ्रिजरेटर में या एयर कंडीशनर में जो गैस डालते हैं वो कौन सी गैस का होना चाहिए और किस गैस का कितना PSI होता है। जैसे मान लो पहले 12 नंबर गैस आती थी, CCl2F2, इसका रासायनिक फार्मूला है जो पहले आती थी। लेकिन वो 12 नंबर का फ्रिज का जिस रेफ्रिजरेटर में वो 12 नंबर गैस डली होती थी, जिस कमरे में व्यक्ति सोता था उस कमरे में रेफ्रिजरेटर रहता था, उसको 10% स्किन कैंसर बनने की संभावना होती थी। तो हम सारे देशों ने संयुक्त अरब अमीरात में एक कॉन्फ्रेंस हुई 1992 में, तो सारे देशों ने एक फैसला लिया कि हमको ये गैसें जो पर्यावरण को दूषित कर रही हैं उन गैसों को बंद करना चाहिए। तो सबसे पहले सारे देशों की कॉन्फ्रेंस हुई 1992 में मॉनिटर प्रोटोकॉल के तहत। तो उन गैसों को बंद करने के लिए प्रतिबद्ध किया गया। अमल में आते आते वो गैसें बंद हुई। अब वो गैसें जो दूसरी गैसें आ गई, क्योंकि उस गैस से क्या होता था, मनुष्य की रक्षा के आवरण के लिए 16,000 किलोमीटर पर एक ओजोन परत बनी हुई है। जो ओजोन परत बनी हुई है उसमें ब्लैक होल बना रही थी वो गैसें। जब ब्लैक होल बना रही थी, सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें ब्लैक होल से निकलकर जिस मनुष्य को टच हो जाती थी वो गंभीर बीमारी ग्रस्त हो जाता। इसलिए पर्यावरण को बचाने के लिए उन गैसों को बंद किया गया। अब R134 गैस, अमेरिकन टिकमसग्रफ कंपनी ने एक सर्च किया तो R134 गैस उन्होंने निकाली। R134 नॉन फ्लेमेबल होती है, उस पर किसी प्रकार का ओजोन परत का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। इसके अलावा जैसे हम रेफ्रिजरेटर लेते हैं, गैस लेते हैं, किस गैस का कितना PSI है, टेक्नीशियन को इतना मालूम होना चाहिए कि हम जो गैस भर रहे हैं उनका रनिंग प्रेशर, यानी कंप्रेसर जो चलता है उसका रनिंग प्रेशर हमारी घड़ी बताती है। और कंप्रेसर जब बंद हो जाता है रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर तो उसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है। और डिस्चार्ज प्रेशर, जैसे कंप्रेसर के यहाँ से प्रेशर निकलता है उसको हम डिस्चार्ज प्रेशर कहते हैं। तो सारे प्रेशरों की जानकारी दी गई है। जैसे गैस R134 है उसका 8 से 9.1 PSI होना चाहिए और स्टैंडिंग प्रेशर 80 PSI होना चाहिए और डिस्चार्ज प्रेशर 140 150। इसके अलावा R22 का 60 से 70, 150 80, 150 से 300 डिस्चार्ज प्रेशर होना चाहिए। R600 -1 -0 40, उसका डिस्चार्ज प्रेशर 140 से 150 होना चाहिए। जैसे 410 गैस है, 120 150 रनिंग प्रेशर होना चाहिए। स्टार्टिंग जब मशीन रुक जाती है उस समय हमारी घड़ी 260 270 PSI बताना चाहिए। 450 से 500 तक उसका डिस्चार्ज प्रेशर होता है। R32 का 120 से 135, जब हमारे एयर कंडीशन चल रहा है, जब उसकी गैस में फुल हो जाती है उसके अंदर, तो कस्टमर को ये ध्यान देना चाहिए कि 120 से 135 उसका PSI आ गया। जब मशीन पूरी रुक जाती है 250 से 260 PSI चल रहा है, जब उसका डिस्चार्ज प्रेशर 350 से 400 है, तो कस्टमर से भी हमारा AC बना रहे हैं, जैसे मान लो कस्टमर का टेक्नीशियन बना रहा है उस समय भी गलती नहीं होती। तो इसका मतलब जैसे R200 है, R290 है तो उसका 65 से 70, 130 135 PSI, 275 से 300 PSI होना चाहिए। इस प्रकार हम कस्टमर को ये ध्यान देना चाहिए, अगर टेक्नीशियन घर पर बनाने आता है इतना PSI, जैसे मशीन चल रही है तो घड़ी बैक प्रेशर में रनिंग में उतने PSI पे आ जाती है। गैस फुल हो गया, जब AC को बंद करते हैं तो उसकी घड़ी रिटर्न उतने PSI पहुंच जाती है। इस प्रकार हम गैस डालेंगे या गैस डलवाएंगे, टेक्नीशियन इस हिसाब से चार्ट के हिसाब से गैस डालेगा और कस्टमर इस चार्ट को देख लेगा तो उसके हिसाब से गैस डलेगी, तो कस्टमर का एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर बहुत अच्छा चलेगा, किसी प्रकार की कोई खराबी नहीं होगी। धन्यवाद।